इस रहस्यमयी घटना के लगभग 1 महीने पहले कई लड़कियां घेरा बनाए खड़ी थी और हंस रही थी। बहुत सी जरूरतें बातें होती है ऐसे ग्रुप की भी। किसी का किसी से अफेयर। कोई नई फिल्म रिलीज हुई जिसमें हीरो ने शर्ट उतारी हो। कोई प्रोफेसर जो बिग लगाना भूल गया हो, या फिर जूनियर्स जिनका बकवास बनाना हो। अरे पूजा इधर आ। पूजा सांवली लंबी सी थी, जिसके उभरे नैना नक्शा थे, लंबे काले बाल थे। वह एक तरह से उन सबकी लीडर थी और खूबसूरत थी। ये तेरा दुपट्टा कैसे फटा? मत पूछ दिया। अब तो आदत डाल लो इन सब की। क्या मतलब? वही लफंगे और क्या। कॉलेज में कंप्लेन करो तो वो उनकी जिम्मेदारी नहीं। पुलिस वाले कान में तेल डालकर बैठे हैं। घर पर कंप्लेन करो तो उल्टा मुझे ही घर बैठा देंगे। कॉलेज आना बंद। ये उस कॉलेज की हर लड़की की समस्या थी। कॉलेज आने जाने का जो एकमात्र रास्ता था, वह अक्सर लफंगे का जमघट लगा रहता था, जो अश्लील फतियों के अलावा कई बार हाथ मारने, पान थूकने या दुपट्टा खींचने से भी नहीं चूकते थे। लड़कियों ने कई बार शिकायत की थी, पर पुलिस ने कुछ नहीं किया, क्योंकि उन लफंगों में कुछ लोग स्थानीय पार्टी के कार्यकर्ता भी थे। और दिया अब तो कॉलेज के लड़कों को भी हिम्मत बढ़ती जा रही है। उन लोगों ने यह दुपट्टा खींचा, तब वो मरा कमीना दीपक भी वहाँ था। दिया गंभीरता से कुछ सोचने लगी। दिया ने अपनी बाईं तरफ देखा। दीवार से लगी बेंच पर वहीं दीपक बैठा था। उसकी शक्ल ही बता रही थी कि उसके अंदर कितनी गंदगी भरी हुई है। ये वो लोग थे। माँ बाप की औलाद बोलना भी गलत था। हाँ, उन्हें बोला जा सकता था कि ये अपने माँ बाप की गलती थे जो धरती पर आ गए हैं। दीपक दिया को अपनी तरफ देखता देख हैरान हो गया। वह मुस्कुरा दी। जवाब में वो भी हंसा तो गुटके से रचे उसके घिनौने दांत बाहर आ गए। दिया उसे देख रही थी। यह उसके बरसत के बाहर की बात थी। कुछ देर बाद उसकी टेबल पर आकर कुछ पड़ा। उसने देखा कि वो गुड़ी मुड़ी कागज का टुकड़ा था। उसने खोलकर देखा। उसमें लिखा था, तुम्हारे हॉस्टल के पीछे, रात 11 बजे। उसने हैरानी से मुड़कर दिया को देखा। वह अभी भी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वह गुब्बारे की तरफ फूलने लगा। दिया उसे मिलने बुला रही है, वह भी रात में और अकेले। रात के 11 बज रहे थे। वह बार बार खिड़की पर जाकर देख रहा था। कुछ देर बाद एक सीटी सुनाई दी उसे। उसने खिड़की से झांका तो बाहर दिया खड़ी थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने जैसे तैसे खुद को रोका खिड़की से कूदने से। वह जल्दी से पलटा और एक वाहियात से परफ्यूम की आधी बोतल खुद पर ढाल ली। वह भागता हुआ नीचे पहुंचा, पर दिया वहां से गायब थी। अरे कहाँ गई तुम? झाड़ियों के पीछे हो क्या? अरे काहे शर्मा रही हो? खुद ही तो बुलाया था हमको। आया हूँ। अरे पीछे से कोई आया। ऊपर से उसके चेहरे और गर्दन को काले कपड़े से ढक दिया और झाड़ियों में खींच लिया। और फिर कहीं से 4-5 साए प्रकट हुए। और उसके बाद हाथी, लट, सैंडल, थप्पड़, लात, धूसा, कुछ भी ऐसा बाकी नहीं था जिसका स्वाद उसे ना मिला हो। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है।